लोग चला मैट्रिक्स चल रहे थे और हमने बता दिया था कि मैट्रिक्स का जो एक चैप्टर का टोटल थ्योरम बता दिए। हम बताए थे सबसे पहले क्या कि अगर मैट्रिक्स दिया रहे, क्या दिया रहे मैट्रिक्स, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यदि कोई मैट्रिक्स दिया रहे और अगर आपसे कहा जाए कि बताओ एकदम रो की संख्या, तो बताइएगा चला रो की संख्या कितनी, कॉलम की संख्या, यानी कि हमने पहला चीज यही सिखा कि रो की संख्या ज्ञात कर दो, कॉलम की संख्या ज्ञात कर दो। उसके बाद क्या सिखाएं चला कोटि, क्या सिखाएं कोटि। नंबर ऑफ रो कितना चला 3, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ कॉलम 3 कितना चला 3। ऑर्डर बोलेगा चला 3 गुना 3, 3 गुने 3, 3 गुने 3। क्या मैं इसे 3 गुने 3 नो लिख दे, लिख दो, बढ़िया रहेगा, गलत होगा क्योंकि इसको गुना करना वर्जित है। बहुत सारे टीचर्स बता देंगे आपको चला ये 3 गुने 3 है, लेकिन गलत है। 3 गुने 3 रहता नहीं है। कभी आप लोग पैम खरीदे होंगे, अंदर चौकी खरीदे होंगे, तो बोलते हैं ये 5 बाई 4 तो जी नहीं बोलोगे, उसका लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। तो बाई जो लगाते हैं, एक बार ऐसे चला ये पक्रीग्राम में वो रड मिल रहा था दुकान, वहाँ गए, हाँ तो स्टेट जहाँ बस लगता है में तो वहाँ गए तो बोला ए रट दीजिए, रटवा पर लिखा रहता है ऐसे 10 mm बाई 20 mm ऐसे लिखा रहता है। तो हमरा लगले न कि सब में गुनात नहीं, तब तो एक बोला न बोले पढ़ी रहे कुछ लिखा कहानी देखो ए कि 10 गुने 20 mm क्यों लगे, मतलब कहीं भी 200 mm बोले तो वो गलत बोला चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो बोला हमको समझाया इसका मतलब जानते क्या बाबू, कहाँ पढ़ो है इंटर में, बोले जानता है तो कुछ बताओ जी, उन्होंने तो की तो देखिए इतना लंबाई और इतना घर चौड़ाई है, इसीलिए इतना भाई इतना निकल समझ लो, ये तरह पढ़े का है। तो वही ऑर्डर होता है चला। ऑर्डर से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का कितना रो है और कितना कॉलम है। ऑर्डर से आप ऑर्डर से दुनिया चीज कुछ भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर से ही आप एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स को भी निकाल सकते हैं, सारा चीज को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सिखाया था कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो रो की संख्या निकाल दोगे, रो की संख्या कितना चला 3, कॉलम की संख्या 3 और कोटि निकालने के लिए कोई अरबड़ा फॉर्मूला मदद करो। यहाँ से एक यात्रा करो और उस यात्रा में कौवा को देखा को चला, अरे रो आया रो आया रो नहीं रो नहीं, तो रो जो होता है रो मिलता को तरफ रुपा कौवा को फुल्ली बनवाए, तो सबसे पहले रो मिलता कि कौवा को रो मिलता, तो पहले रो गए, उसके बाद कहाँ जाना है कौवा को, तो पहले रो उसके बाद कौवा को, तो पहले रो की संख्या की पहले कौवा की संख्या, किसका संख्या उसके बाद कौवा को, बस खत्म। इसी पर तो पूरा ऑर्डर टिका हुआ है। तो आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब ओरली दीजिएगा। देखिए चला एक बात आप 1 2 3 4 5 6 ले लो। एक बात और मेरे ध्यान से कि लंबाई को ही रो कहते हैं, लंबाई को लंबाई को और चौड़ाई को मोटा मोटी बात, सुतल रहना रो कहला जाएगा, उठल रहना कॉलम कहला जाएगा। तो बताओ इसमें कै गो सुतल चला 2 गो, रो की संख्या 2, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 गो। तो बताओ कोटि कितना होगा 2 गुने 2 बाई 3 कोई दिक्कत नहीं, कंपनी कोई दिक्कत नहीं चला, यानी 2 बाई 3। और इसको देख के तुम बताओ कै रो है 2 कॉलम 3 कॉलम। तो मैंने चला एक मैट्रिक्स से बता दिया था रो की संख्या निकालो, कॉलम की संख्या निकालो और कोटि निकालो, ये तीनों में कोई दिक्कत होगा चला नहीं। लेकिन अगला चीज सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम सिखाने ये जा रहे हैं कि अगर चला कोई मैट्रिक्स का कोटि दे दे, क्या दे दे कोटि, अब उसमें एलिमेंट की संख्या पूछे बता देगा। अच्छा हम पूछ के देखते हैं जी से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से आप लोग बाकी से बात देखिएगा, हदसिएगा, बताइएगा कि रो की संख्या को हम लोग क्या लिखते थे, छोटका
रो की संख्या को छोटा m लिखते हैं। Yes, sir. बता रो की संख्या क्या है? M 2 है। Yes, sir. m बराबर 2, m बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 3, क्योंकि n कॉलम की संख्या होता है। और ऑर्डर बढ़िएगा चला 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3, और एलिमेंट बढ़िएगा 6, एलिमेंट 6, एलिमेंट 6, यानी कि एलिमेंट क्या होता है? तो ए ऑर्डर को गुना करके लिख दो एलिमेंट गुना करके लिख दो ते दो ने कोई दिक्कत चला नो सर। अगला टॉपिक हम बताए थे कि चला ए एलिमेंट दिया है क्या दे रहे एलिमेंट क्या दे रहे क्या दे रहे चला एलिमेंट अगर एलिमेंट दिया रहे तो क्या आप पे ऑर्डर निकाल सकते हैं एलिमेंट दिया रहे तो ऑर्डर निकाल सकते हैं ऐसे ध्यान से सुनिए अगर एलिमेंट नो है क्या चला अगर एलिमेंट नो है और अगर आपसे ऑर्डर निकालने के लिए कहा जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। बोले कैसे ध्यान दीजिएगा पुमा कंपनी अगर 9 है एलिमेंट चिरा तो पहला जानते क्या करना है 1 गुणे 9 1 गुणे 9 ये लिखना और दूसरा क्या लिखना चला 9 गुने 1 और तीसरा 3 गुने 3 आप तोड़ सकते हो 9 सर है को पाए 9 सर है को रास्ता 9 सर तो यही एलिमेंट है Yes, क्या मैट्रिक्स बनेगा 3 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स कोई दिक्कत नो सर। चलिए देखिए चला एक बात और अगर चला आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है क्या दिया रे ऑर्डर दे रहेगा तो क्या तुम मैट्रिक्स बना दोगे अच्छा देख लेते हैं चेक करके अगर मान लीजिए ऑर्डर दे देंगे चला इससे 3 गुणे 4 ऑर्डर है क्या है 3 गुणे 4 ऑर्डर दे जाओ जब 3 गुणे 4 ऑर्डर है अब मैट्रिक्स मानने के लिए बोल दिया जाए तो देखिए चला कैसे बनाना रटना नहीं इंटर है मैट्रिक नहीं गिरट के निकल जाएगा इंटर चला ऐसी हालत पेंजल नहीं रटेगा तो देख यहाँ शुरुआत में रो रहता है कॉलम रो की कौवा रो की कौवा को रो को छोड़ दिया गोल चला है देख कहाँ गया रो चला सुतले रह गया चलिए देखिएगा 3 रो की संख्या होता है 3 क्या होता चला रो की संख्या जब रो की संख्या देख रहेगा ना जय रास्ता खोलना रो जा रहे हैं रास्ता ढूंढेंगे कई रास्ता आ जाए को तो बताओ कई रास्ता चला 3 गो तो 3 गो रास्ता पहले ढूंढ लो मान लीजिए ए यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से जा रहे हैं एक रास्ता हो जाएगा हो गया कि नहीं रास्ता अब एक रास्ता आओ तो करते रहा क्या करेगा ये है क्या रहेगा खुद लाकर तो ये किन रास्ता में शामिल हो गया मतलब ऐसे जा रही शुरू में चला अब अभी कल के एता जोरे अभी कोई एते जोरे सेमे रास्ता ना है एता जा रही है तो कोई ते ओनेस जीते तो कोई कोलिया जीते ऐसा ना चला अलग अलग रास्ता तो देखो एक रास्ता यहाँ से निकल ही रहा है तो दूसरा रास्ता नीचे से ऊपर कहीं ले जो यहाँ से ना रास्ता यहाँ से होएगा और तीसरा रास्ता यहाँ से यानी यहाँ पे जय रहे जय रास्ता जय गुरे मान लिया 20 गुरे 20 रास्ता खोलेंगे एक रहेगा एक रास्ता खोलेंगे 5 गुरे तो क्या रास्ता 5 रास्ता अब 3 हुए तो 3 रास्ता देखिए 3 रास्ता खुल गया अब देखना है कि काय आदमी जा रहा है जी 4 बने ये वो धोया गया जरा तो बोला अब दूसरा देखिए चला यहाँ आ गया दूसरा चला अब तीसरा कहाँ जाएगा यहाँ अच्छा चौथा यहाँ हो गए मेरे 4 गो तो यही मैट्रिक्स बन गया अब मैट्रिक्स बनने के बाद नामकरण संस्कार करते हैं कि नामकरण संस्कार करेगा चला इसका क्या होगा 11 12 13 कोई दिक्कत नहीं आइए तारीफ करना है बन गया अगर सवाल में आपको केवल इतना दिया रहे तो आप इतना बनाकर चलाना किसी का मजाल नहीं गलत करने लेकिन यदि आपके सवाल में संबंध दिया रहे क्या दिया रहे संबंध कौन संबंध हो एलिमेंट के साथ अगर सपोज दैट ऐसे ना देखो ए आई जे मजाक की आवृत फास्ट ए आई जे दे दिया आई एने तो को आई प्लस जे क्या दी चला आई प्लस जे ये कहना चाहता कि यहाँ आई जे तो दोनों के जोड़ो इसके जगह तो अगर चला 1 1 है 1 1 बचेगा तो ए 1 1 निकालेगा चला ए प्लस ए बराबर 2 अब मेरे बात को समझिएगा चला अगर यहाँ आई प्लस जे था तब तो मैंने ऐसे कर दिया
अगर आई माइनस जे रहता तो आई में जे घटाते। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करता, जैसे छेड़छाड़ कर तो अपने से क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन बनाओ नहीं, क्वेश्चन के बनाओ तुम, तब तुमको मजा लगेगा बनाने में। क्या करता है लोग कि एक दो क्वेश्चन रट जाता, वो दो क्वेश्चन रट, अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन रटने से जल्दी बैठ जाइए, एक दो क्वेश्चन रटने से ला नहीं हो जाता, समझिए नहीं, बनाना चाहिए क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बैठ घुस लेट से चलिए एक क्वेश्चन आपको मतलब बनाइए ना, आपने किए ना, कभी कभी क्या है आई प्लस जे कर दीजिए, तो कभी मन करे ना तो ए आई जे का मान कर दीजिए, आई माइनस जे कर दीजिए, कभी मन करे ना तो ए आई जे का मान आई प्लस आई मान लेते हैं प्लस जे के होल स्क्वायर कर दीजिए, जे मन करता कर देखो, बटा 2 कर दीजिए, बटा 3 कर दीजिए, होल क्यों कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कभी कभी मन करे ना तो ए आई जे का मान हाँ चलो बोलिए, हाँ बोलिए 10-20 चलो ए आई जे मन करेगा आई प्लस 2 जे कर देंगे, होल स्क्वायर ले कुछ कर दे दिया तो अलग अलग मैट्रिक्स सबके लिए बनेगा। चला तो देखिए, चला एक बात मैंने सीखा कि ए ऑर्डर सबके लिए सेम आ रहा है, बट इस रिलेशन पर सारा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, सारा मैट्रिक्स का एलिमेंट चेंज हो जाएगा। आई प्लस जे रखोगे तो कुछ आएगा, आई माइनस जे रखोगे तो कुछ आएगा, ए रखोगे तो कुछ आएगा, ए रखोगे तो कुछ आएगा। तो तुम किताब खाक बनाता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो खुद क्वेश्चन बना, खुद आंसर बना। मन करे अरे नहीं सब नहीं हटाओ छोड़ जाओ, समझ गए ऐसे रोज आप जाओ घर में बैठ लो, अब अपने से सोचो कि ये ऑर्डर लिखते रहे तो ज्यादा दिमाग खुलेगा। चलो अपने से बनाओ, ऑर्डर ले लो, 2 गुने 3 का ऑर्डर ले लो, चलो हो गया ऑर्डर। अब इसी ऑर्डर का अपना मैट्रिक्स निर्माण करो अपने से। देखो क्या रास्ता है, दो रास्ता है, तुरंत कर नाम दो जगह जगह जो हमारा आनंद प्रकाश नाम है, आनंद लिख देते हैं। देखो ए लिख दो, तुम्हारा नाम विकास बी लिख दो, जगह नाम कौन रे के लिख दो, भुला रहे हो एच लिख दो, जे नाम है जे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हीरा लिख दो, हीरा है एच लिख दो, कोई दिक्कत तो ए है तो एक दिया आनंद प्रकाश। अब एक क्या रास्ता लेना है, 2 को, तो एक रास्ता तो यहाँ से खुल रहा है, एक रास्ता यहाँ से खुल रहा है, क्या आदमी जाएगा 3 को, ए वो चलिए गया रास्ता। ए पहले क्यों गाँव में खेता में चला क्यों हो, जब गेहूं लग जाए ना अभी तो रास्ता बना पड़ो है ना, तो पहले एक आदमी चल जाए, मेरा ट्रैक्टर में पहले ट्रैक्टर में लिखिए बना दे, उसके बाद सब जा रहे लोग पर। तो मान लो एक पहला दिन बनाया चला, तो पहला दिन बन भी रहा, तो दूसरा का आदमी एक घुसेगा, तीसरा का एक घुसेगा, 3 हो गए ना। और नामकरण संस्कार करेंगे, इसका नाम क्या होता है, नामकरण संस्कार करने के बाद अपने से रूम पर बैठो आराम से, ये 2 पार्टनर होके अब बताओ कि रे तू अलग से बनाओ हम अलग से बनाओ, अब दिमाग कंफ्यूजन काम करेगा तो अब क्वेश्चन बनेगा। चला किताब से लेटेस्ट क्वेश्चन बनो है, इस बार जो एग्जाम में आया था इनवर्स क्वेश्चन, उनने तो कोई ना क्वेश्चन बैंक में है, अन्य मॉडल पेपर में पूरा ढूंढ लो, कहीं नहीं, खाली एनसीईआरटी में तो कैसे नाम है कहीं नहीं। तो चला ए अब जिसका पास अगर मान लीजिए बनाने की कैपेसिटी है खुद बना लेगा। अब मान लिया बनाना है तो ए मतलब एग्जाम में देना इसे ए आई जे मान लिया आई प्लस जे के होल स्क्वायर, तो हम क्या ले रहे कि तुम डाल दिया, तुम ई दिया है, हो सके हमारा मन करे चेंज कर दे, हमारा मन करे ए आई जे एग्जाम में अगला बार ए आई माइनस जे के होल स्क्वायर कर दे, कुछ कर देगा वो अगर मर्जी। चला जानते हैं जो क्वेश्चन बनाता है ना बहुत एक्सपर्ट रहता है, बहुत एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाने वाला ही झोल फास्ट मास्टर नहीं रहता है, एक्सपर्ट टीचर रहता है, उसका सोल्यूशन देखेगा तो गजब गजनी करती है, बहुत एक्सपर्ट। कहा एगो जब हम पटना में रोड चला तो एगो छापरा डिस्ट्रिक्ट का लड़का था, उसके पिताजी उसमें क्वेश्चन में शामिल थे, अब गजब वो आदमी माइंड का चला साथी हमारा कहते हो ना तो टेस्ट करता था क्या है नॉलेज के पास, तो देखता था बहुत अनुभव उसके पास, लिखने कैपेसिटी समझाने कैपेसिटी बहुत अलग तरीका से। तो हम लोग समझना है यार झोल फास्ट मास्टर भाई में रहता है, लेकिन वहाँ जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो कॉपी का क्वेश्चन सेटिंग करता है एक्सपर्ट रहता है। एक क्वेश्चन गलती आ जाएगा चला तो 15 लाख उस पर झूठ पड़ेगा, सोच सकता है एक क्वेश्चन पर 20% संशोधन होता है, सोच तो ये इसीलिए वो सोच कर देता है क्वेश्चन, एक गलत नहीं समझ सकता।
अब ऐसा देता जो कटे छटे बढ़िया से, समझ लो। नहीं ऐसा नहीं कि उल्लू चुड़ दे देगा, नहीं कभी ऐसा नहीं देता एग्जाम में। एग्जाम में 80% क्वेश्चन मिडिल लेवल रहता है, 20% क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट कर देता है।